अब हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस एंड सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सिस होता क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ठीक है, बहुत सारी नर्व जब कंबाइन होती हैं तो वो एक प्लेक्सिस बनाती हैं, एक काइंड ऑफ वेब बनाती हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सिस सप्लाई किस किस रीजन को करते हैं? नेक के रीजन को और ट्रंक के रीजन को। ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ होता है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। जब मैं नेक पढ़ाऊँगी तो उसमें ट्रायंगल्स आएंगे, उसमें मैं बताऊँगी। ठीक है, अच्छा, ये बेसिकली बनता किस किस से? C1, C2, C3, C4 एंड C5 के कुछ फाइबर्स। ठीक है, C1 से लेके C4 एंड C5 के कुछ फाइबर्स बनाते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस। ठीक है, तो एंटीरियर एमाई ऑफ C1 till C4 एंड फ्यू फाइबर्स ऑफ C5। अच्छा, सर्वाइकल प्लेक्सिस जो है ना, बेसिकली इसकी दो ब्रांचेस हैं, एक मस्कुलर और एक क्यूटेनियस। मस्कुलर जो होगी वो मसल्स को सप्लाई करेगी, यानी वो डीप ब्रांच होगी, और जो सुपरफिशियल ब्रांच होगी वो क्यूटेनियस ब्रांच होगी, यानी स्किन को सप्लाई करेगी। सही है, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी ब्रांच पे, फ्रेनिक नर्व। ये हमारे पास है फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व किससे बनती है? देखो, C3, C4 एंड C5। ठीक है, फ्रेनिक नर्व किससे बनी? C3, C4 एंड C5 से मिलके बन गई। ये क्या करती है कि ये डायफ्राम को सप्लाई करती है। ठीक है, दोनों मोटर और सेंसरी दोनों, यानी अगर उसको ब्रीदिंग में भी हेल्प करवाती है, और अगर उसकी कोई इरिटेशन हो गई या फिर उसकी लाइक स्किन को भी सप्लाई करती है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ जाती है एंसा सर्वाइकैलिस। एंसा सर्वाइकैलिस ये रही। ठीक है, ये क्या है? ये लूप है। ये देखो, लूप, पूरा एक लूप बन रहा है, या कह लो एक नेकलेस टाइप बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं एंसा सर्वाइकैलिस। एंसा सर्वाइकैलिस बनती है C1, ये देखो C1, C2 और ये कुछ पार्ट ऑफ C3। ठीक है, एंसा सर्वाइकैलिस जो है ना, बेसिकली वो क्या किस किस सप्लाई करती है? इंफ्राहायोइड मसल्स। ठीक है, जब हम नेक के मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये। इंफ्राहायोइड मसल्स के 3 मसल्स को सप्लाई करती है। इंफ्राहायोइड बेसिकली 3 मसल्स होते हैं, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड। ठीक है, तो इसकी 4 ब्रांचेस जाती हैं। ओमोहायोइड की सुपीरियर बेली, nerve to superior belly of omohyoid, nerve to inferior belly of omohyoid, sternohyoid and sternothyroid। ठीक है, एंसा सर्वाइकैलिस की 4 ब्रांचेस हैं, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड, inferior belly of omohyoid, sternothyroid and sternohyoid। ठीक है, एंसा सर्वाइकल। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से। ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व किससे बनती है? C2 एंड C3 से। ठीक है, ये C2 का पार्ट एंड C3 का पार्ट। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व सप्लाई किस किस को करती है? यहाँ पर मेरे पास एक और पिक्चर है जिसमें बहुत अच्छे से समझा देंगे। देखो, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व सप्लाई किस किस को करी है? सबसे पहले बिहाइंड द ईयर। ठीक है, यहाँ पेरोटिड रीजन, और पेरोटिड रीजन के अलावा आ जाता है मेस्टोइड प्रोसेस। ठीक है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व ये रही, बिहाइंड द ईयर, मेस्टोइड प्रोसेस, और ये आ गए हमारे पास पेरोटिड रीजन। ठीक है, अब आ जाती है लेसर ऑसिपिटल नर्व। यहाँ से दिखाती हूँ, ये लेसर ऑसिपिटल नर्व किससे बनेगी? सिर्फ C2 से बनेगी। ये किसको सप्लाई करती है? ये लेसर ऑसिपिटल नर्व। देखो, लेसर ऑसिपिटल नर्व ऊपर जा रही है। ठीक है, ये लेटरल, सबसे पहले यहाँ से निकलती है ना, यहाँ से निकली, लेटरल एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ नेक को सप्लाई करते हुए ऊपर चली जाती है ये। ठीक है, फिर इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं, वो ज़्यादा लाइक पढ़ाई भी नहीं है। सब मेन लेसर ऑसिपिटल नर्व ना इंटीरियर और लेटरल साइड ऑफ नेक को सप्लाई करती है। फिर हमारे पास आती है लेसर ऑसिपिटल नर्व, और लेसर ऑसिपिटल नर्व पढ़ा दी मैंने। उसके बाद आएगी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व इसमें नहीं दिखाई गई है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट होती है। वो किससे बनती है? C3 एंड C4 से बन रही है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं गई है, लेकिन यहाँ पर है।
ये रही सुप्रा क्लेविकुलर नर्व, C3 एंड C4 से बनती है और ये सप्लाई किसको करती है, क्लेविकल की ऊपर वाली स्किन यानी सुप्रा क्लेविकुलर स्किन या सुप्रा क्लेविकुलर फोसा और शोल्डर्स को सप्लाई करती है। अब हम आ जाते हैं, अच्छा इसकी दो वो हैं क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले बात है कि अगर फ्रेनिक नर्व की कोई भी इंजरी हो जाए ना, कोई भी लाइक फ्रेनिक नर्व को इशू हो जाए, ये वाली जो नर्व है फ्रेनिक नर्व, तो उससे क्या होता है कि डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाती है। अच्छा एक और बात इसमें यह है कि सर्वाइकल प्लेक्सस ब्लॉक क्या होता है, जैसे भी कोई हमें सर्जरी करनी हो ना किसी भी लाइक नेक रीजन की, तो हम सर्वाइकल प्लेक्सस जो ये पे सर्वाइकल प्लेक्सस है ना, ये जो प्लेक्सस जा रहा है पूरा, इसमें हम लाइक वो करते हैं, क्या करते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं। यहाँ पर हम लोग लाइक उससे मुझे नाम याद नहीं, इंजेक्ट करते हैं, सॉरी इंजेक्ट करते हैं ताकि ये जो सर्वाइकल हमारा प्लेक्सस है वो उसका नम हो जाए और लाइक फील ना हो सेंसेशंस। सही है। अब हम आ जाते हैं सिंपैथेटिक चेन पे। सिंपैथेटिक चेन होता क्या है, हमने पढ़ा था कि हर नर्व का एक गैंग्लिया होता है, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड से एक गैंग्लिया से निकल रही होती है। तो जितने भी गैंग्लिया होते हैं ना उसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल गैंग्लिया। जो सर्वाइकल रीजन में होंगे वो सर्वाइकल गैंग्लिया होंगे, ठीक है। तो 3 तरह के यहाँ पर सर्वाइकल गैंग्लिया होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, ठीक है। सुपीरियर जो है ना, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया वो किससे मिलकर बनता है, C1, C2, C3 एंड C4। मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया C5 एंड C6। इन्फीरियर जो है C7, C8 एंड T1 तक बनता है, ठीक है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सर्वाइकल गैंग्लिया है कि वो बनते किस किस से हैं, दैट्स इट।